अब अरावली की और राजस्थान की जो इम्पोर्टेंट हिल्स हैं वो लगभग कंप्लीट हो गई हैं। अब कुछ विशेष आकृति की पहाड़ी हैं राजस्थान में। जो कुछ स्पेशल सेप्ड हिल्स हैं, विशेष आकार में पहाड़ियां, आकार के अकॉर्डिंग अगर पहाड़ियों को पूछा जाए तो राजस्थान के अंदर एक तो बाड़मेर या सिवाना करवाया था मैंने आपको। तो सिवाना के अंदर पहाड़ियों का एक ग्रुप बताया था। इन पहाड़ियों के ग्रुप को अपने नाम दिया था गोलाकार। कैसी आकृति है? एक गोले के शेप में, राउंड शेप या सर्कुलर हिल्स। तो राउंड शेप हिल्स राजस्थान में कहां पर है? सिवाना। पहले का बाड़मेर, वर्तमान बालोतरा। पहाड़ियों के इस गोले के अंदर अगर एक कट लगा दिया जाए तो कोई राउंड शेप आकृति होती है और उसमें एक जगह यूं कट लगा दिया जाए तो इसको कहते हैं हम घोड़े के नाल। जैसे घोड़े के पांव के नीचे जो नाल लगाई जाती है, जो लोहे का छल्ला लगाया जाता है, जिसे कहा जाता है शू ऑफ फोर्स। घोड़े के लिए अपने आप में वो जूते होते हैं उसके पांव में लगने वाले, ताकि वो पक्की जगह जब चले तो उसके खुर हैं वो पके नहीं। जैसे मिट्टी में चलते हैं तब तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन पक्की जगह जब चलते हैं तो जो खुर है वो पशुओं के पक जाते हैं कई बार। जैसे अपने को जमीन के ऊपर चलाया जाता है नंगे पांव, तब कोई फर्क नहीं पड़ता, और उन्हीं नंगे पांव अगर पक्की जगह अपने को दौड़ाया जाए तो अपन 1-2 किलोमीटर के बाद जवाब दे देंगे। तो उसी तरीके से घोड़ों के भी नीचे इस तरीके से लोहे का छल्ला डाला जाता है ताकि उसके खुर घसे नहीं, या उसमें वो कई बार पक जाते हैं ना, सूजन आ जाती है, तो सूजन आने को यानी पक जाता है, तो इसलिए घोड़े की नाल अंदर पहनाई जाती है उसमें। तो इस प्रकार की पहाड़ियां राजस्थान में, बारां की ओर रामगढ़ आता है, उस रामगढ़ की ओर इस तरीके की पहाड़ियां हैं जो क्रेटर का एग्जाम्पल मानी जाती हैं। ज्वालामुखी को जो वॉल्केनो जो माउथ होता है, ज्वालामुखी का मुख है, उसको क्रेटर कहा जाता है, जहां से पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो मैग्मा है, मैग्मा लावे के रूप में निकलता है। जो हाई टेम्परेचर और जो लिक्विडिक पार्ट होता है जमीन में होता है तब तो ये मैग्मा होता है, और बाहर होता है तब ये लावे के फॉर्म में बोला जाता है। तो ये लावा जिस पॉइंट से आपको निकलता हुआ दिखाई देता है उस पॉइंट को कहा जाता है वॉल्केनो माउथ, ज्वालामुखी का मुख। और ज्वालामुखी मुख के लिए शब्द क्या यूज होता है? क्रेटर। तो ये क्रेटर का एग्जाम्पल है 12 में ये पहाड़ियां, और इसमें क्रेटर एक तरफ से धस गया है, गिर गया है। तो गिर गया तो इसका मीनिंग यहाँ पे ये जो पार्ट है ये एंट्री वाला दिखाई देगा, ये घोड़े के नाल की शेप में दिखाई देता है। और इन पहाड़ियों के बीच में एक झील बनी हुई है जो राजस्थान में पिछले 3-4 सालों से ज्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि यूनेस्को की जियो हेरिटेज साइट में शामिल है, भू विरासत स्थलों में शामिल है। इस झील का नाम है रामगढ़ क्रेटर। रामगढ़ क्रेटर लेक, रामगढ़ क्रेटर झील। और इन पहाड़ियों की आकृति कैसी है? घोड़े की नाल जैसी। घोड़े के नाल जैसे पहाड़ी। पहाड़ी की जगह अगर शब्द यूज हो घोड़े की नाल जैसा जिला, तो आंसर रहेगा चित्तौड़। तो जिला अलग जगह है, चित्तौड़ का जो टूटा हुआ भाग है वो घोड़े की नाल में है। और घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियां कहां पर आती हैं? 12। तो कईयों को लगता है कि पहले तो हमें चित्तौड़ बताया था, तो चित्तौड़ बताया था वो जिला बताया था, और पहाड़ियां जो इस प्रकार की हैं वो 12 के अंदर। स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो कईयों को लगता था, कई बार होता है ना स्टूडेंट रिपीट हो जाता है, भाई वो सोच नहीं रहा होता कि इस कोचिंग में भी यही मास्टर मिलेगा क्या। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो मेरे से किसी दूसरी कोचिंग में पढ़े 2011 में, 2012 या 13 के आसपास किसी दूसरी कोचिंग में मैं ही मिला उनको। तो 2011 में जब मैंने उनको पढ़ाया तो मैंने बताया था कि जो बाणगंगा नदी है वो राजस्थान में बैराट की पहाड़ियों से निकलती है और ये यमुना में जाके मिलती है। इसको बंगाल की खाड़ी की नदियों में पढ़ाया मैंने। 2013 में जब वो स्टूडेंट मिले तो मैंने लिखा है कि राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी है। उनमें से कईयों ने, एक आधे स्टूडेंट है जिसने पूछा, जो कई होते हैं ना ज्यादा बोलने वाले स्टूडेंट, कि सर पहले ठीक पढ़ाते थे या आजकल ठीक पढ़ाते हो? मैंने कहा कि भाई टाइम के अकॉर्डिंग आदमी में सुधार आता है, वो तो भाई आप एनालिसिस कर सकते हो। तो मैंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है? सर पढ़ाना तो पहले भी ठीक था, अब भी ठीक है,
लेकिन अब पहले कुछ और पढ़ाया करते थे और आजकल चेंज करके पढ़ा रहे हो। तो बाद में 2012 में क्या है कि बाणगंगा नदी अंतःप्रवाह में शामिल हो गई थी। इसको गवर्नमेंट ने इनलैंड रिवर्स में, क्योंकि ये यमुना में लंबे टाइम से नहीं मिल रही थी, तो 2012 में ये अपडेट हो गई। तो 2013 में मैंने जो अपडेट है वो लिखवाया था, जबकि 11 में ये क्या थी, बंगाल की खाड़ी की नदी थी। तो इसका मीनिंग 11 में भी मत ठीक था और 13 में भी मत ठीक था। तो मीनिंग है कि घोड़े की नाल है, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन पहले जिला पढ़ चुके हैं और अब पहाड़ियां पढ़ चुके हैं। दोनों बातों में सिमिलरिटी नहीं ढूंढे। तो ये CO फॉर सेफ हिल्स हैं, घोड़े की नाल जैसे, ये घोड़े के पांव में जो नाल लगती है उस जैसी पहाड़ियां। अब एक इस गोले को भी अगर आप कम करो तो ये गोला इस तरीके से दिखाई देगा आपको, डिस्क शेप। अभी तक ये एक तरफ से कटा हुआ था ना, अब इसमें दो तरफ से कट लगाएंगे और उन कट को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से दिखाएंगे। यह है ड्यूल डिस्क शेप, दोहरी तस्तरीनुमा पहाड़ियां। तो इस प्रकार की जो पहाड़ियां हैं इस तरीके से अर्धचंद्राकार, आधा हिस्सा ये और आधा भाग ये, इसको कहा जाता है डिस्क शेप, तस्तरीनुमा। और ये जो तस्तरीनुमा पहाड़ियां, इनको उदयपुर में नाम दिया जाता है गिरवा, सीरीज ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों की मेखला। तो अरावली को पर्वतों की मेखला या गिरवा कहा जाता है उदयपुर में। और गिरवा, उदयपुर का मैप खोलोगे तो उसमें सबसे बड़ी तहसील है गिरवा, सबसे बड़ा हिस्सा है उदयपुर का। जैसे जयपुर भी कई पार्ट्स में डिवाइड है अलग अलग तहसीलों में, तो वैसे उदयपुर जो डिवाइड है उसके मैप में देखो गिरवा सबसे बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि ये जो पहाड़ियां चारों ओर ये गिरवा हिल्स के नाम से फेमस है। गिरवा का ज्योग्राफी में एक मीनिंग लिया जाता है सीरीज ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों की मेखला। तो एक मेखला तो ऐसे फैली हुई है और दूसरी ऐसे फैली हुई है, जिसका हिंदी में मीनिंग अपन तस्तरीनुमा भी बोलते हैं। तो राजस्थान में तस्तरीनुमा जिला तो है सीकर, जो अब डिवाइड हो गया, तस्तरीनुमा या पैलेनुमा बाउल शेप में। जबकि तस्तरीनुमा पहाड़ियों की अगर बात करें तो वो है उदयपुर में। तो तस्तरीनुमा पहाड़ी यानी जो डिस्क शेप हिल्स हैं ये उदयपुर में, इसके बीच में अपना उदयपुर सिटी, उदयपुर शहर है वो इन पहाड़ियों के बीच में है। जैसा ही मैंने आपको बताया भी था, उदयपुर की किसी एक पहाड़ी के ऊपर ऊपर चढ़ के आप देखोगे तो पूरा सिटी है वो पहाड़ियों के चारों ओर, पहाड़ियां चारों ओर है और सिटी उसके बीच में दिखाई देगा आपको। तो उदयपुर सिटी है, उदयपुर शहर कौन सी पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो आंसर रहेगा गिरवा। या सिंपल सा क्वेश्चन होगा कि अरावली की पहाड़ियों को गिरवा किस जिले में कहा जाता है? उदयपुर में। और गिरवा का एक मीनिंग लिया जाता है सीरीज ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों की मेखला। पर्वतों की मेखला लिख दो चाहे श्रृंखला लिख दो। सीरीज ऑफ माउंटेन्स। अब इन्हीं पहाड़ियों को अगर आप सिर्फ इतना ही दिखाते हो अर्धचंद्राकार, तो अर्धचंद्राकार एक रेत का टीला था, बरखान। राजस्थान में आगे पढ़ेंगे हम अर्धचंद्राकार एक झील भी पढ़ेंगे, पुष्कर। राजस्थान में पहले अर्धचंद्राकार एक जिला भी था, तस्तरीनुमा जिला या अर्धचंद्राकार सीकर। और राजस्थान में अर्धचंद्राकार पहाड़ियां भी आती। जो हाड़ौती पढ़ते हैं तो हाड़ौती में एक हिस्सा आता है बूंदी की तरफ, बूंदी की पहाड़ियों को बूंदी की पहाड़ियां ही बोला गया, बूंदी हिल्स बोला गया, बूंदी की पहाड़ी। फिर इसके नीचे कोटा और झालावाड़ की जो पहाड़ियां हैं उनको नाम बोला गया। कोटा के हिस्ट्री को जब आप पढ़ोगे तो उसके अंदर एक महारावल है। जैसे अलग अलग एरिया में राजाओं के आगे कुछ शब्द लगाए जाते हैं, जैसे मेवाड़ वाले राणा लगाते थे, बीकानेर वाले जांगलधर लगाते थे, और ये महारावल शब्द अधिक यूज करते थे। तो महारावल मुकुंद सिंह, और मुकुंद सिंह के क्षेत्र में कोटा झालावाड़ के बीच में पहाड़ियां थी दरा। तो मुकुंद सिंह और दरा पहाड़ियों के नाम को मिला के बोला गया मुकुंदरा। तो मुकुंदरा हिल्स भी है, मुकुंदरा नेशनल पार्क भी है, मुकुंदरा टाइगर प्रोजेक्ट भी है। तो राजस्थान में मुकुंदरा के नाम से कई प्रोजेक्ट है। जब पहाड़ियों की बात होती है तो मुकुंदरा ही पहाड़ियां हैं कोटा झालावाड़ में, कोटा सब में आएगा। मुकुंदरा नेशनल पार्क है तो झालावाड़ की जगह चित्तौड़ को लेना है कि मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो राष्ट्रीय उद्यान है कोटा, और झालावाड़ नहीं बोलना, अब चित्तौड़ बोलना है।